रिश्तों की अहमियत। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छात्र किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की इच्छा से इंटरव्यू देने पहुंचा। छात्र ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और उस डायरेक्टर को ही ये तय करना था कि उस छात्र को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने उस छात्र का सीवी देखा तो पाया कि वह पढ़ाई के साथ साथ इसी में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने छात्र से पूछा, क्या पढ़ाई के दौरान तुम्हें कभी छात्रवृत्ति मिली है? छात्र ने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर ने कहा, इसका मतलब स्कूल और कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी अदा करते थे। छात्र, हाँ जी डायरेक्टर, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? छात्र, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं। यह सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ दिखाना। उसके हाथ मुलायम और नाजुक थे। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? छात्र, जी नहीं, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बहुत तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर, क्या तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र, जी कहिए। डायरेक्टर, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना और कल सुबह आकर मुझसे मिलना। ये सुनकर छात्र खुश हो गया। उसे लगा शायद अब नौकरी मिलना तय है, तभी उन्होंने मुझे कल फिर बुलाया है। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने बेटे की बात का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ बेटे के हाथ में रख दिए। छात्र ने धीरे धीरे हाथों को धोना शुरू कर दिया। कुछ देर में हाथ धोते धोते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता के हाथ सख्त और जगह जगह से कटे फटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटी फटी जगह पानी डालता तो चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक रहा था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ है जो रोज कपड़े धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। उसके पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक करियर की एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद उसे पता नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए कपड़े भी एक करके धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता ही चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह छात्र फिर से नौकरी के लिए डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए उसकी आंखें गीली थी। डायरेक्टर, हाँ तो कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? छात्र, जी हाँ, कल मैंने जिंदगी का वास्तविक अनुभव सीखा। मैंने सीखा सराहना क्या होती है। अगर मेरे पिता नहीं होते तो मैं पढ़ाई में कभी इतना आगे नहीं आ पाता। पिता की मदद करने से मुझे पता लगा कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस की। डायरेक्टर, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी उसी को देना चाहता था जो दूसरों की मदद की कद्र करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने पर दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे, जिसने केवल पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य ना बना रखा हो। बधाई हो, तुम इस नौकरी के लिए पूरे हकदार हो। उस छात्र को नौकरी मिल गई और वो बहुत खुश हो गया। पत्नी ने किया ससुराल और मायके वालों में भेदभाव। पाखी बेटा, आखिर क्या कर रही हो तुम? तैयार हो जाओ, बाजार चलना है। तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम तो अभी तैयार ही नहीं हुई हो। सुजाता जी ने अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहा। बस मम्मी, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। लैपटॉप पर थोड़ा सा काम बचा है, बस जल्दी से निपटा लूं, फिर चलती हूँ आपके साथ। पाखी ने अपनी माँ को शांत करते हुए कहा।
अरे सुजाता जी, कहाँ तक चलना है? आज तो मेरी छुट्टी है, कहिए तो मैं साथ चल दूं। दिलीप जी ने अपनी पत्नी को नाराज देखकर उनके पास आकर कहा, दिलीप, अब आप ही देख लीजिए, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं और सारी जिम्मेदारी भी हमारे ही ऊपर है। 10 बार बाजार जाना पड़ता है और ये लड़की हर काम में पता नहीं कितनी देर लगाती है, किसी भी बात की जल्दबाजी ही नहीं समझती, जबकि मुझे साड़ी सेंटर में फोन किए हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया है कि हमें शादी में घरवालों और मेहमानों को उपहार में देने के लिए साड़ियाँ लेनी है। आप निकलवा कर रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन ये रानी साहिबा अभी तक तैयार भी नहीं हो पाई है। आपको पता है आजकल बाजार में भीड़ भी कितनी ज्यादा है, इसलिए मैंने इससे सुबह ही बोल दिया था। सुजाता जी बुरा सा मुंह बनाकर बोली। दरअसल सुजाता जी के बेटे नमन की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और अक्सर ही सुजाता जी काम की टेंशन लेकर परेशान हो जाती और सब पर गुस्सा करने लगती थी। दिलीप जी भी बैंक में काम करते थे और मार्च की क्लोजिंग होने की वजह से छुट्टी भी नहीं ले पा रहे थे। अरे बस इतनी सी बात, चलो आज मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, छुट्टी के दिन तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी मजबूरी की वजह से मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा हूँ। दिलीप जी ने सुजाता जी को शांत करते हुए कहा, आप मेरे साथ साड़ी लेने चलेंगे? ये तो सूरज पश्चिम से निकलने वाली बात हो गई। सुजाता जी तो आश्चर्यचकित हो गई। सुजाता जी के साथ जाकर साड़ी वगैरह लाने में दिलीप जी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और अगर कभी मजबूरी में उनके साथ गए भी तो वह दुकान के बाहर ही रुक जाते थे। क्यों नहीं चल सकता मैं तुम्हारे साथ? इतनी मदद तो मैं कर ही सकता हूँ। अरे भाई, जब हमारे बेटे की शादी है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और दिलीप जी जबरदस्ती सुजाता जी के साथ चल पड़े, मगर सुजाता जी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सुजाता जी के मन में जो चल रहा था वो आदर्शवादी दिलीप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। और तब तक पाखी भी तैयार होकर आ गई और वो भी उनके साथ चल पड़ी। सुजाता जी ने साड़ी सेंटर में जाकर सभी घरवालों, मतलब जेठानी, देवरानी और ननद सभी के लिए साड़ियाँ पसंद करके अलग कर ली। फिर दुकानदार से बोली, भैया अब कुछ इनसे महंगी और अच्छी साड़ियाँ दिखा दो, जो कुछ हटकर हो। सुजाता, ये महंगी और अच्छी साड़ियाँ किसके लिए? क्योंकि जो साड़ियाँ तुमने खरीदी है वो ऑलरेडी महंगी और अच्छी ही है। दिलीप जी चौंक कर बोले, अरे वो मैं अपने मायके वालों के लिए लूंगी, उन्हें थोड़ी ना मैं ऐसी साड़ियाँ दूंगी। अपने स्टेटस का ध्यान रखना है या नहीं? आखिर क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? सुजाता जी ने दिलीप को कम बुद्धि समझकर जवाब दिया। सुजाता, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें ये शोभा देगा? कामकाज में सभी को एक तराजू में तोलना चाहिए। तुम्हें अगर इससे अच्छी और महंगी साड़ियाँ अपने मायके वालों को देनी है तो सबके लिए, मतलब मेरी बहन, भाभी, सबके लिए एक जैसी साड़ी खरीदो, क्योंकि यही सब छोटी छोटी बातें रिश्तों में बड़ा रूप ले लेती है और फिर 1000-2000 इधर या उधर क्या फर्क पड़ जाएगा। और फिर इकलौते बेटे की शादी कर रही हो तो जरा सी बात के लिए लोगों के मन में नाराजगी क्यों पैदा करनी? और सुजाता, एक बात सोचो, जैसे तुम्हारी भाभी बहन वैसे ही मेरी भी भाभी और बहन है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आता तो मैं तुम्हारे इस भेदभाव भरे व्यवहार को कभी जान ही नहीं पाता। दिलीप को अपनी पत्नी का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर भी उन्होंने अपने शब्दों में नम्रता के साथ सुजाता को समझाते हुए कहा, क्या तो आप बिल्कुल सही रहे हो, शायद मैं अपनी नादानी में ऐसा सोच बैठी। मेरी नजर में तो ससुराल और मायके वाले समान होने चाहिए और मैं उनके बीच भेदभाव कर रही थी। अगर कोई ससुराल का सदस्य मेरे मायके वालों की साड़ी देख लेता तो सचमुच रिश्तों में बुराई भलाई पैदा हो जाती, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं सभी के लिए एक जैसी साड़ियाँ खरीदूंगी। दिलीप, मुझे माफ कर दो
और हाँ, एक बात और, धन्यवाद मुझे ये गलती करने से रोकने के लिए। और फिर सुजाता जी सभी के लिए एक जैसी साड़ियाँ देखने लगी। ये देखकर दिलीप जी भी मुस्कुरा उठे।